तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल टू स्ट्रोक पिस्टन्स पे। तो गाइस आज का ये जो वीडियो है ये कोई मैकेनिकल वीडियो नहीं है, ये टेक्निकल वीडियो है। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा बाइक की इंजन से रिलेटेड। ठीक है, जैसे टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि मेरे वीडियोस के नीचे बहुत लोगों को कमेंट आ रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैंने स्पेयर्स बेचने भी शुरू कर दिए हैं, ओल्ड जावा, ESD, बुलेट, राजपूत के। अगर आपको कोई भी स्पेयर चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना गाइस, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्ट्रोक होता क्या है। स्ट्रोक होता है कि पिस्टन का ऊपर नीचे होना, मतलब एक बारी जैसे ऊपर पिस्टन अगर वो नीचे हुआ है तो उसे एक स्ट्रोक कहेंगे, आई थिंक। हाँ, एक स्ट्रोक कहेंगे उसे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ड्राइंग के उससे समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं बाइक मेरी खुली नहीं है ना, कभी मैं पिस्टन खोलूंगा फ्यूचर में तब भी किसी बाइक का, तो मैं आपको वैसे समझा दूंगा। अभी मैं ड्राइंग से समझा रहा हूँ आपको। तो गाइस दो पोजीशंस होती हैं पिस्टन पे, एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखो, एक होती है आपकी BDC, एक होती है TDC। BDC होता है बॉटम डेड सेंटर, TDC होता है टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर मतलब जब पिस्टन सबसे ऊपर होता है उसे कहते हैं TDC पे है पिस्टन, तभी पॉइंट सेट करे जाते हैं गाड़ी के, जिनमें पॉइंट वाली होती हैं। और BDC मतलब बॉटम डेड, मतलब सबसे जब नीचे आता है पिस्टन। ये होती है हमारी क्रैंक गोल वाली। इसमें कैसा मैकेनिज्म चलता है, जैसे ये हमारी क्रैंक है सपोज करो, इसके अंदर ना जो रॉड होती है वो ऐसे 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 रोटेट करती है, ऐसे फिर ऐसे 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 रोटेशन चलती है, मतलब वो क्लॉक वाइज रोटेट करती है। ठीक है ना, एंटी क्लॉक वाइज कोई सी क्रैंक रोटेट नहीं करती। ठीक है, तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि स्ट्रोक होता क्या है। अब दो तरीके के इंजन आते हैं गाइस, एक आता है टू स्ट्रोक इंजन, एक आता है फोर स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक का एग्जांपल देता हूँ, बुलेट। ठीक है, बुलेट अब टाइम पे जितनी बाइक आती है सब फोर स्ट्रोक आती है। ठीक है, और टू स्ट्रोक का एग्जाम्पल तो ओल्ड बाइक्स, जावा, राजदूत, ESD, लूना और TVS XL100, ये सब RX 100। ठीक है, ये सब हो गई हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू स्ट्रोक के बारे में कि टू स्ट्रोक क्या होता है। टू स्ट्रोक शब्द से हमें समझ आ रहा है कि इस गाड़ी में सिर्फ दो स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, वो स्ट्रोक कौन से होते हैं बताता हूँ। पहले आपको मैं नॉर्मल स्ट्रोक समझाता हूँ, मैकेनिज्म क्या होता है। देखो, सबसे पहले इंजन किस पर्पस पे वर्क करता है। इंजन में होता है आपकी कंबस्टन। ठीक है, तो कंबस्टन कैसे होता है, ये पिस्टन पे जो रिंग्स होती हैं वो, जैसे ये हमारा बोर है, इधर देखो, इधर समझोगे, जैसे ये बोर है, इसके अंदर ये पिस्टन है। ठीक है, इसमें मैंने रिंग लगाई तो ये सक्शन हो गया। ठीक है, जब ये नीचे होगा तो फिजिक्स के रूल से सक्शन होगा, तो कार्बोरेटर से जो तेल है हमारा, मतलब ऑयल, पेट्रोल जो है, वो सक्शन होके हमारे बोर में आएगा, मतलब वो इस एरिया में आ गया। ठीक है, फिर जब वो नीचे जाएगा तो तेल अंदर आएगा, तो जब वो ऊपर जाएगा तो वो जो तेल है वो कंप्रेस होगा। कंप्रेस होके उसका इग्निशन टेम्परेचर जल्दी उसे रिसीव होगा। ठीक है, डीजल इंजन का भी मैं इसी वीडियो में समझा दूंगा क्या होता है। तो जब वो ऊपर कंप्रेशन में जाएगा तो ये हमारा स्पार्क प्लग होता है, ये स्पार्क करेगा, जो गाड़ी का करंट होता है, CDI पॉइंट जो भी होता है वो स्पार्क करेगा, तो ब्लास्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, वो ब्लास्ट से पिस्टन नीचे जाएगा। फिर यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट होल होता है, ये मैं टू स्ट्रोक का समझा रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ एग्जॉस्ट से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तभी आपकी जो टू स्ट्रोक व्हीकल्स होते हैं उनसे ऐसे डिग 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 आवाज आती है। ठीक है ना, फोर स्ट्रोक में कंटिन्यूस बीट होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन होता है। अब आप सोचोगे कि टू स्ट्रोक के साइड में बोर में क्यों वो ऐसे छेद से होते हैं, बोर जो होता है उनके साइड में लाइंस की होती है। तो अगर आपने ये भी चीज सोची होगी कि टू स्ट्रोक गाड़ियों में हम ऑयल क्यों डालते हैं, है ना, फोर स्ट्रोक में तो हम नहीं डालते। ये इसलिए होता है, जो हमारी टू स्ट्रोक होती है उनका जो क्रैंक चेम्बर होता है वो हमारे गियर चेम्बर से अलग होता है। ठीक है, मतलब जो गियर में हम इंजन ऑयल डालते हैं वो क्रैंक को लुब्रिकेट नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए हम ऑयल डालते हैं। वो ऑयल क्या करता है कि सबसे पहले क्या होता है इनमें टू स्ट्रोक्स में कि ऑयल पिस्टन में डायरेक्ट जाता ही नहीं है, ऑयल जाता है क्रैंक में। जब पिस्टन ऊपर होता है तो ऑयल यहाँ से एंटर करता है, जैसे सपोज करो ये पिस्टन ऊपर चला गया। ठीक है, तो ऑयल यहाँ से एंटर करेगा, क्रैंक को लुब्रिकेट करके जो साइड में वो जो दोनों छेद होते हैं उनसे वो ऊपर आएगा, फिर वो कंबस्टन चेम्बर में आएगा, फिर कंबस्टन हुआ, एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर हो जाएगा वो। और गाइस अगर आपको कोई सी कंफ्यूजन हो रही तो मैं फोटो भी लगा दूंगा, सब समझ जाओगे। ठीक है, ड्राइंग पे इग्नोर करना, मैं ज्यादा अच्छी ड्राइंग बना नहीं पाता। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा टू स्ट्रोक का। ठीक है, और उसमें एक और चीज होती है कि अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे
तो हमारी जो क्रैंक की बेरिंग है वो लुब्रिकेट नहीं होगी, हमारी क्रैंक आवाज़ करने लगेगी। इसलिए आपने देखा होगा RX100, राजदूत जितनी भी 2 स्ट्रोक्स है ये सब धुआं देती है, क्योंकि इनमें ऑयल लगता है और ऑयल से धुआं आता है। ठीक है, अब आते हैं हम 4 स्ट्रोक पे। 4 स्ट्रोक क्या होता है, हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है कि इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। वो 4 स्ट्रोक के मैं आपको नाम भी बताऊंगा। पहले 2 स्ट्रोक वाले को बताता हूँ। 2 स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक होते हैं। एक होता है एक कंप्रेशन स्ट्रोक होता है और एक कंबस्टन वाला होता है। ठीक है, कंप्रेशन मतलब जब वो नीचे होगा, पिस्टन से कंप्रेशन से तेल अंदर आया, क्रैंक की साइड घूम के पिस्टन पे गया, पिस्टन से कंबस्टन हुआ, फिर एग्जॉस्ट से बाहर निकला। बस ये 2 स्ट्रोक्स होता है हमारे 2 स्ट्रोक में। इसलिए 2 स्ट्रोक के ज़्यादा माइलेज नहीं होता, लेकिन 2 स्ट्रोक का पिकअप ज़्यादा होता है। ठीक है ना, अगर जिसने चलाई है दोनों गाड़ी उन्हें पता है कि 2 स्ट्रोक का पिकअप बहुत होता है। ठीक है ना, अब उसी जगह हमारा जो 4 स्ट्रोक होता है उसमें हमारा क्या होता है, 4 स्ट्रोक होता है टोटल। उन 4 स्ट्रोक को बोलते हैं 1 मिनट। हाँ, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ जिससे मैं आपको समझा पाऊंगा। तो गाइस, मैं 4 स्ट्रोक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अभी दिखाता हूँ, छोटे से आप समझ जाओगे। इधर आओ, कैसे आपको दिख रहा हो सही से। ठीक है ना, देखो ये हमारे ना 2 स्ट्रोक्स में क्या होता है, ये इनलेट होता है। ठीक है, ये इनलेट होता है। ये देखो, पहले ये ना सारा तेल जो आपको क्रैंक में जा रहा है, फिर जो बोर के साइड में जो छेद होते हैं, मतलब ये वाले छेद, 1 मिनट, जैसे ये देखो, ये दिख रहा है छेद, ये दिख रहा है साइड में जो ऐसे निकल रखी है, वो इनसे होके पिस्टन पे जाता है, फिर वो पिस्टन से कंबस्टन होता है। तो सिर्फ 2 स्ट्रोक होते हैं, कंप्रेशन और एक पावर। पावर मतलब कंबस्टन, कंप्रेशन मतलब तेल अंदर आना। समझ गए? अब चलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन पे। 4 स्ट्रोक में टोटल पहले इधर मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। पहले 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक्स होते हैं, इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ये 4 स्ट्रोक होता है टोटल। अब मैं आपको बताता हूँ उनका वर्किंग क्या होता है। देखो, ये थोड़ा मेंढक जैसा लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी, मैं बता देता हूँ आपको। ये इनलेट वॉल्व है, मतलब यहाँ से ये कार्बोरेटर वाली साइड का वॉल्व है। वॉल्व मतलब टेबल, वो रॉक जो वॉल्व भी बोलते हैं, हाँ वॉल्व। ये स्पार्क प्लग है, ये एग्जॉस्ट वाला वॉल्व है, ये क्रैंक है, ये पिस्टन है, ये बोर है। 1 मिनट, हाँ बन गया बोर। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है सीन। इनटेक स्ट्रोक का मतलब तो देखो आपको समझ आ ही गया होगा। इनटेक का मतलब होता है कुछ चीज को लेना। ठीक है, जैसे एयर इनटेक होता है, मतलब एयर को लेना। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो ये वाल्व होता है, फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है, ये वाल्व खुलता है। इनटेक के टाइम पिस्टन नीचे जा रहा होता है। ठीक है ना, तो कंप्रेशन बनता है। मैंने बताया फिजिक्स का वो जो होता है, कंप्रेशन बनेगा। ये जब नीचे जाएगा, ये वॉल्व तभी खुलता है, तो यहाँ से तेल अंदर आता है, तो ये तेल नीचे आ गया। एक बार ही नीचे गया तो हो गया 1 स्ट्रोक। जब वो ऊपर आएगा उसे हम दूसरे स्ट्रोक पे गिनेंगे, उसे कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। मतलब जो तेल है वो कंप्रेस होगा जाके ऊपर। ठीक है, कंप्रेस हुआ। तीसरा होता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक क्या होता है, स्पार्क प्लग से करंट आया और ब्लास्ट होकर पिस्टन नीचे आया। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, इनटेक में पिस्टन नीचे जाता है, ये वाल्व खुलता है, यहाँ से तेल अंदर आता है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रोक। जब ये ऊपर जाएगा तेल कंप्रेस होगा, दूसरा स्ट्रोक। ठीक है, उसी जगह जब ये स्पार्क करेगा आपका स्पार्क प्लग, तो उसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। वो तब ये नीचे आएगा, वो होगा 3rd स्ट्रोक। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होगा, आपका ये एग्जॉस्ट वाला वाल्व खुलेगा और ये पिस्टन ऊपर जाएगा और सारा धुआं निकाल देगा। मतलब जो कार्बन एमिट्स होते हैं कंबस्टन के बाद वो निकल जाएंगे। तब भी आपने देखा होगा, जैसे जो हमारी CI बुलेट होती है, लोग उसे बिना वेंट के जब स्टार्ट करते हैं तो आग फेंकती है। ठीक है ना, वो मिसफायर्स होती है। लेकिन आप वही अगर ध्यान से देखो ना, तो उसका टैपेट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं टाइमिंग सेट, टैपेट सेट, ये सब। ठीक है, ये हमारा हो गया 4 स्ट्रोक इंजन का काम। ठीक है, और इसमें हमें ऑयल क्यों नहीं डालना होता, इसका रीजन भी बता देता हूँ। इसका जो हमारा ऑयल चेम्बर होता है, गियर बॉक्स और क्रैंक का कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल UCE बुलेट में आपको 2 जगह ऑयल नहीं डालना होता। ठीक है, ओल्ड बुलेट में जो होती है CI बुलेट, वो कास्ट आयरन इंजन था, वो 2 पीसेस का, उसका गियर बॉक्स अलग होता है, इंजन अलग होता है क्रैंक वाले का। ठीक है, तो उसमें 2 जगह डलता था तेल। एक तो आपके क्रैंक केस में डलता था अलग से, और जो जितना मेरे को याद है कि क्लच वाली साइड ना 500 ml तेल डलता था। एक नट खोल के सबसे ऊपर वाला 500 ml तेल डलता था उसमें। ठीक है ना, तो
लेकिन यूसी में वो एक ही इंजन में चेंज हो गया था, मतलब उसमें 2 हिस्से में नहीं था इंजन, इसलिए यूसी में 2 लीटर 2.5 लीटर इतना तेल लगता है, वो टोटल तेल होता है, ठीक है ना। इसलिए आपकी जो 4 स्ट्रोक है वो धुआं नहीं देती है, 2 स्ट्रोक देती है, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारी 4 स्ट्रोक होती है इनकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। एफिशिएंसी मतलब माइलेज, क्योंकि इनमें 4 स्ट्रोक होते हैं, पावर भी अच्छी दे देती है, वो भी अच्छी होती है इनकी माइलेज, तो ये आपका अच्छी एफिशिएंट बाइक होती है, इसलिए इस टाइम पे अब यही चलती है ज़्यादा, 2 स्ट्रोक कम चलती है, ठीक है ना। अब मैं चलिए गाइस अब लास्ट इंजन पे चलते हैं, जो कि हमारा डीजल इंजन। और ये आपका 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो जरा ध्यान से सुनना। पहली मिथ जो सब बहुत लोगों में होती है कि डीजल इंजन में कार्बोरेटर स्पार्क प्लग होता है, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए लूंगा रॉयल इनफील्ड टॉरस है, डीजल बुलेट को टॉरस बोलते हैं, ठीक है, जो रॉयल इनफील्ड की डीजल बुलेट आती थी, ठीक है। उसमें अभी भी लोगों को लगता है कि स्पार्क प्लग होता है, लेकिन उसमें फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं। स्पार्क प्लग किसी भी डीजल व्हीकल में नहीं होता, उसका भी रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। देखो गाइस, पेट्रोल जो होता है ना वो जल्दी इग्निशन उसका मतलब क्या कहते हैं उसे, वो हल्का होता है, पेट्रोल जल्दी जल जाता है, डीजल थोड़ा भारी होता है, ठीक है ना। डेंसिटी में डीजल भारी होता है ज्यादा पेट्रोल से, ठीक है। तो उसे जलाने के लिए ना ये लोग उसे क्या कहते हैं, हाईली कंप्रेस करते हैं, जिससे वो जल जाता है। अब मैं बताता हूँ वो कैसे करते हैं। देखो जिसे नॉलेज होती है ना इन डीजल इंजन की, उन्हें पता होगा कि जो हमारे डीजल के पिस्टन होते हैं इनमें गड्ढे क्यों होते हैं। ये देखो, एक डीजल व्हीकल का पिस्टन है, अगर आप देखोगे उस पर ऊपर गड्ढा है, ये कोई खराब नहीं है पिस्टन, ये डीजल में ऐसे ही होते हैं, उनमें गड्ढे होते हैं, ठीक है। ये बताता हूँ क्यों होते हैं। देखो डीजल में क्या होता है, डीजल इग्निशन टेम्परेचर से चलता है, डीजल में कोई स्पार्क नहीं होता। उसका क्या होता है कि जब हम एक और में थे कि डीजल ना विंटर्स में स्टार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता स्टार्ट? क्योंकि डीजल में आपका स्पार्क प्लग होता नहीं, ठीक है। डीजल में फ्यूल इंजेक्टर होते हैं, उससे इशू होता है। अब मैं आपको वर्किंग बताता हूँ कि उसमें भी सबकी तरह क्रैंक होती है, पिस्टन होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जब वो पिस्टन नीचे होता है ना तो उसमें कोई कंप्रेशन होता नहीं है। जब वो ऊपर जाता है एयर लेके, आपने देखा होगा कि जो डीजल जनरेटर होते हैं, गन्ने के जूस वाले होते हैं, उन पे भी बहुत सारे जनरेटर्स होते हैं ना, उन जनरेटर को बहुत बड़े बड़े एयर फिल्टर लगाते हैं। उससे क्या होता है, जब वो ऐसे पहला स्ट्रोक नीचे करते हैं ना, जब वो नीचे खींचते हैं तो उससे हवा जाती है सिर्फ, फिर वो हवा कंप्रेस होती है, ठीक है, बहुत हाई लेवल तक कंप्रेस होती है। फिर ना ऊपर जो फ्यूल इंजेक्टर होता है वो एक सही टाइमिंग पे फ्यूल इंजेक्ट करता है, स्प्रे कर देता है। जैसे कि आपने आग जलाई, अगर आपने देखा हो कि आग जला के उसके पीछे मोर्टीन या ऐसी कुछ चीज स्प्रे करो तो आग स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम होता है, जब वो कंप्रेस होती है ऊपर से, वो जैसे ही वो फ्यूल छोड़ती है ब्लास्ट होता है। बिकॉज ये तो हाईली कंप्रेस्ड है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, 400-500 सेल्सियस। फिर एकदम से डीजल स्प्रे हो गया, ठीक है ना। तो गाइस थोड़ी प्यास लगी है इसलिए इग्नोर करना, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कहते हैं, ये नीचे होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब हुआ तो कंबस्टन हुआ, यहाँ पे कंबस्टन से नीचे गया, ये हो गया आपका दूसरा स्ट्रोक। फिर लास्ट स्ट्रोक होता है आपका क्या, एग्जॉस्ट, ठीक है। अब जो ऊपर जाएगा एक बार खुलेगा, एग्जॉस्ट से धुआं बाहर, ये होता है। अब एक मिथ थी कि उसमें विंटर्स में इंजन स्टार्ट नहीं होता डीजल इंजन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीजल इंजन में ना ये होता है कि उसमें फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, उसमें मल्टीपल टाइम में 1-2 बारी अगर कंबस्टन होगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, अन्य दिक्कत होती है। उसी जगह पेट्रोल कार्स में क्या होता है, उसमें ऑल द टाइम स्पार्क आता है। आप सेल्फ मारते हो गाड़ी में, हर बार चिट स्पार्क करती है ना, बैटरी की वजह से, तो हो जाती है स्टार्ट आराम से। लेकिन उसमें तो स्पार्क प्लग होते ही नहीं डीजल इंजन में, है ना, तो उसमें फ्यूल इंजेक्टर की वजह से टाइम लगता है। अब आपने देखा होगा कि जो टॉरस बुलेट है उसमें लोग किक मारते हैं बहुत तेज, तब वो स्टार्ट होती है ना। लेकिन उसी जगह हमारी जो CI बुलेट है उस पर आराम से एक बार डीकम्प्रेशर करो और एक बारी में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, उसमें कोई इतना इशू आता नहीं। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। एक और मिथ है कि डीजल बाइक्स में या कार्स में कार्बोरेटर होता है, तो गाइस उनमें नहीं होता, उनमें फ्यूल इंजेक्टर होता है। जब आप रेव करते हो तो फ्यूल इंजेक्टर ज़्यादा तेल भेजने लगता है, ज़्यादा तेल भेजा तो रेवोल्यूशन ज़्यादा होंगे, RPM बढ़ेगा तो गाड़ी चलने लगती है, समझे। ये होता है मैकेनिज्म डीजल का। डीजल सबसे हटके होता है, डीजल में ऐसा कुछ नहीं होता, और डीजल थोड़ी मेंटेनेंस भी ज़्यादा मांगता है, ठीक है ना। लेकिन डीजल की एक खास बात होती है कि डीजल रिलायबल ज़्यादा होता है, इसलिए ट्रक्स होते हैं हमारे जो
और क्या कहते हैं ट्रक्स हो गए और ट्रेन्स हो गई, ट्रेन्स के जो इंजन होते हैं लोकोमोटिव्स और जो हैवी व्हीकल्स ये सब होते हैं, इनमें आपका अभी भी डीजल चलता है, ठीक है। और डीजल की एक और अच्छी चीज़ होती है, डीजल होता है डीजल व्हीकल उनमें टॉर्क बहुत होता है। टॉर्क मतलब होता है खींचने की क्षमता, मतलब कितना लोड को खींच सकती है। और डीजल व्हीकल्स का माइलेज भी अच्छा होता है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए लोग डीजल प्रेफर करते हैं। वरना अभी के टाइम कोई अभी मेरे को जितना पता है कि कोई ट्रक अभी हैवी लोडेड ट्रक पेट्रोल में नहीं आया है, डीजल पे ही चलते हैं सारे ट्रक्स, ठीक है गाइस। तो यही थी कुछ वीडियोस में मैं आपको तीनों इंजन के बारे में बता दिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। अगर आपको कोई स्पेयर चाहिए होगा जैसे ओल्ड जावा, एसडी, राजदूत, बुलेट, तो आप मेरे को इंस्टा पे बता देना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आपको उस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टू स्ट्रोक पिस्टन्स को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय।